कार्तिक स्नान क्या है? क्यों करना चाहिए कार्तिक स्नान? साल 2024 में कार्तिक स्नान कब से शुरू है? साथ ही जानें कार्तिक स्नान के फायदे, महत्व और स्नान पूजा के नियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैं तुलसी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिंदू धर्म शास्त्रों में कार्तिक मास सबसे पुण्य मास कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप कार्तिक मास में कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल सामान्य दिनों में किए गए पुण्य से कई गुना ज़्यादा मिलता है। यह भी मान्यता है कि कार्तिक मास में किया गया एक बार का गंगा स्नान 1000 बार गंगा स्नान के समान फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति नियम से कार्तिक स्नान करता है तो उसे प्रयाग में कुंभ में किए गए गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि कार्तिक माह में आप किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर में सूर्योदय से पूर्व स्नान करें तो उसका फल साक्षात माँ गंगा में स्नान के समान ही प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान 2024। कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है, तो आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू करें और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण होता है। साल 2024 में कार्तिक स्नान 2024 17 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 15 नवंबर दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने के दौरान भगवान विष्णु ने वेदों को पुनर्स्थापित करने के लिए मत्स्य रूप में अवतार लिया था। तो आइए जानते हैं कार्तिक स्नान कैसे करें, यानी कार्तिक स्नान के नियम क्या है। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और फिर पूरे कार्तिक मास में रोजाना नियम से सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के आसपास के किसी नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरोवर या नदी है तो आप उसमें स्नान कर सकते हैं। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में स्नान करना चाहिए, यानी अंधेरे में ही स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, सरोवर या तालाब नहीं है या नदी तालाब में नहाना संभव न हो तो आप घर पर भी तारों की छांव में, यानी खुले आकाश तले कार्तिक स्नान कर सकते हैं। लेकिन नहाने के लिए जो जल आप लें वो भूमिगत जल होना चाहिए और तुरंत निकला हुआ होना चाहिए। तो जिनके घर में तो बोरिंग है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनके घर में बोरिंग नहीं है वो आसपास के हैंडपंप से पानी निकाल सकते हैं या फिर घर के साधारण जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर भी आप खुले आकाश तले स्नान कर सकते हैं। लेकिन यह स्नान सुबह दिन उगने से पहले हो जाना चाहिए। यदि संभव न हो तो घर के भीतर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी जी की पूजा जरूर से करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें, पीपल और पतवारी को जल से सींचें और फिर कार्तिक मास की कहानी जरूर सुनें। तो आइए जानें कार्तिक मास का महत्व क्या है। एक बार भगवान शिव के बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने भी भगवान शिव जी से यही सवाल किया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि सुनो पुत्र, नदियों में जैसे गंगा सर्वश्रेष्ठ है, सभी देवी देवताओं और भगवानों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इस मास में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक मास में किसी भी नदी, सरोवर में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में मांस, मदिरा आदि का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। पूरे महीने संयम रखना चाहिए। व्रत, उपवास और नियम के साथ तप करना चाहिए। कार्तिक मास में किसी नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए और तुलसी का नियम से पूजा के बाद में प्रसाद स्वरूप सेवन करना चाहिए।
कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी पलंग पर नहीं सोना चाहिए। कार्तिक के महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दालें जैसे चना, मूंग, मसूर, उड़द, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी वो कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें। पूजा के बाद कहानी जरूर से सुननी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को कार्तिक स्नान की ये सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।